औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनर्जी में तमाम अहबाब को खुशामदीद। अब कुछ इलेक्शन मुहिम जो है वो थोड़ा स्टार्ट हो गई है, तो आज इलेक्शन अपडेट है और वो कराची के बारे में हम बात करेंगे, जो सबसे बड़ा डिवीज़न या किसी हद तक बड़ा शहर है, उसके 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि पंजाब में भी जो है जोर तो काफ़ी हद तक जो है वो इंडोर सियासी सरगर्मियाँ जारी हैं। लेकिन केपीके में जो पीटीआई ने तकरीबन मुहिम चला दी है, और वो जो शेर अफसल मरवत साहब हैं, वो उन्होंने 3-4 जो प्रोग्राम किए हैं बड़े कमाल के किए हैं। ख़ासकर चारसदा जो एएनपी का गढ़ है, और जो उसके अलावा परवेज़ खटक का जो इलाका है नौशहरा, वहाँ पे। तो अब सीधे चलते हैं कराची। अच्छा, कराची की जो इस दफ़ा जो डिलिमिटेशन हुई है, उसमें उनकी सूबाई असम्बली की 3 सीटें बढ़ गई हैं, 44 से 47 हो गई हैं। और कौमी असम्बली की सीट एक बढ़ गई है, पहले 21 थी, अब 22 हो गई हैं। कराची का एक मुख्तसर सा जो है जो आपको तारफ़ करा दें, वहाँ पे 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अच्छा, पिछले इलेक्शन का अगर आप 2018 के इलेक्शन का 2013 से नहीं 2002 के इलेक्शन के साथ मुवाजना करें या किसी और से, तो आपको ये पता चलेगा कि 2018 के इलेक्शन में एमक्यूएम लंदन की अपील भी कराची में बहुत ज़बरदस्त बाइकाट हुआ था इलेक्शन का, जिसको इतना मीडिया ने कवर नहीं किया। उसकी मैं एक आपको मिसाल दूँ कि अगर आप शावर से यहाँ पे आज चलें, केपीके से नीचे की तरफ चलें, तो NA13 से जो है पहला उम्मीदवार था जिसने 1 लाख वोट लिए। उसके बाद हर दूसरे तीसरे जो जीतने वाला उम्मीदवार 1,60,000, 50,000, 1,30,000, या नहीं तो 80-90 हज़ार, तो कोई बात ही नहीं थी, अप टू कराची पहुँचने तक। इंटीरियर सिंध से भी जरदारी साहब ने और कई उम्मीदवारों ने लाख प्लस वोट लिए। वहाँ पे ये हुआ, दो आपको मैं बताऊँ कि वहाँ एक जो NA 241 है, वहाँ पे 26,000 वोट लेके बंदा कामयाब हुआ, और दूसरे ने 23,000 लिए। और जो NA 242 है, 27,000 वोट लेने वाला जीता, और 11,000 सेकंड वाला। सिर्फ 2 बंदे 90,000 प्लस में गए। एक इमरान खान साहब गए थे, और दूसरा डॉक्टर आरफ अलवी साहब। ये साउथ डिस्ट्रिक्ट से लड़े थे, ये क्लिफ्टन वगैरह का जो इलाका है, यहाँ से डॉक्टर अलवी साहब, और इमरान खान साहब डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से। तो उसमें अगर तो एमक्यूएम लंदन को इलेक्शन में एक मफरूज़ा है ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस कि अगर उन्हें इजाज़त मिल जाए, तो वहाँ पे फिर कोई उसके अगर कोई एक दो सीटें अगर कहीं निकाल ले, 2-3 सीटें वो पीटीआई निकाल सकती है या पीपल्स पार्टी। बाकी सब जमातों की छुट्टी है। जो उसका जो एक जो सीधा सा जो पिछले रिजल्ट 2018 के रिजल्ट जो बता रहे हैं, अब भी जो एमक्यूएम का वोटर है इल्ताफ़ हुसैन के साथ है। 2018 में तो था, अभी का जो पता नहीं है। फिर अभी तो पता चलेगा जब रिजल्ट्स आएंगे। अगर रिजल्ट जो है, सबसे पहले पाकिस्तान की तारीख में 1,31,000 एक न्यू कराची से एक एमक्यूएम के उम्मीदवार थे, 1990 में उन्होंने लिए थे 1,31,000 वोट। और उसके बाद कराची में एमक्यूएम के उम्मीदवार जो है टॉप जो है वोट गेटर्स होते थे। अब इसमें हम देख लेते हैं जी कि वहाँ पे अगर एमक्यूएम लंदन नहीं है, तो फिर वहाँ पे कौन सी जमात है। एक तो ये है कि वहाँ पे जितनी जमातें हैं उनके बहुत ही ट्रेंड कारकुन हैं, सभी जमातों की वहाँ प्रेजेंस है, पाकिस्तान की सभी जमातों की। मसलन एमक्यूएम है, जमात इस्लामी, JUP, नूरानी साहब के फॉलोअर बहुत हैं। JUI के जो है मसाजिद मदरसे बहुत हैं, उनके पास बहुत अच्छी है। TLP ठीक ठाक है, और सुन्नी तहरीक है। PTI खुद है, पीपल्स पार्टी, और PMLN और ANP है। और एक जो पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी है, उनके भी वहाँ चीदा चीदा पॉकेट्स में वोट हैं, लेकिन जीतने की हद तक नहीं है। जीतने की हद तक जो जिनके पास पोजीशन है, वो जमातें हैं। वो उसमें एमक्यूएम पाकिस्तान है, PTI है, नून लीग की जमात इस्लामी, और पीपल्स पार्टी। वहाँ अब जो इत्तेहाद बना है, जो ब्रॉड बेस एक इत्तेहाद बना है, GDA, एमक्यूएम, नून लीग, और इसके अलावा JUI, ये सारे जो हैं मिले हुए हैं। शायद उनके साथ सुन्नी तहरीक भी होगी। अगर ये इनके साथ जमात, अगर तो ये अलग लड़ते हैं, तो फिर जो है इनको टफ टाइम देंगे पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी और PTI। लेकिन अगर ये जमात इस्लामी भी इनकी तरफ चली जाती है, इस ग्रैंड अलायंस की तरफ चली जाती है, PMLN की तरफ चली जाती है, या इस तरफ चली जाती है, या इनकी तरफ चली जाती है MQM की तरफ, तो फिर इम्कान ये है कि इनका पल्ला भारी रहेगा। 22 में से जो है 13-14 सीटें या जितनी भी, ये इनका पल्ला भारी रहना चाहिए अगर जमात इस्लामी इनके साथ मिल जाती है। लेकिन वहाँ पे
जमात ने बड़ी वर्किंग की हुई है, शायद वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ें, वो जा भी सकते हैं। और इसके अलावा जो पीटीआई है, पीटीआई का वोटर जो है वो तकरीबन हर हल्के में मौजूद है। और जहाँ पे एक तो ख़ासकर जो अप कंट्री के लोग हैं, पंजाबी पख्तून हैं, वहाँ पे जो है डोमिनेंस रहेगी पीटीआई की। और इसके अलावा उर्दू स्पीकिंग इलाकों में भी हर हल्के में उन्होंने पिछली दफ़ा वोट लिए, 14 सीटें ली थी उन्होंने 21 में से, और 4 एमक्यूएम को मिली थी, 3 पीपल्स पार्टी को। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो पीटीआई का वोटर है वो हर जगह मौजूद है, लेकिन उस तरह का शायद अब उनको उतनी जो है वो मतलब ओपनली जो है वो ना कर सकें कैंपेन। तो जो अभी उनकी फुटिंग है वो केपीके में नज़र आ रही है। इसके अलावा देखते हैं कि पंजाब में क्या होता है। फिर उनके जो जो आए हैं प्रेस, जो नए चेयरमैन आए हैं, वो भी कोई बुज़दार प्लस ही लगते हैं, कोई उनका इतना वो नहीं है। हालांकि एतज़ाद एहसन के साथ रहे, लेकिन उन्होंने अभी बढ़ के कोई काम शुरू नहीं किया। लेकिन फिर भी देखते हैं कि उसके अगर बल्ले का निशान होता है, इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती है। एक सिनेरियो ये है कि अगर इसको नहीं मिलती, नून तहरीक तहरीक इंसाफ को जो है अगर इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं मिलती, वो बैन हो जाती है, तो उसका वोटर जो है वो जमात इस्लामी की तरफ कराची में ज़्यादा जाने के चांसेस हैं, और कुछ पीपल्स पार्टी दूसरी जमातों की तरफ शायद कम जाए, एमक्यूएम की तरफ शायद कम जाए। अच्छा, इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इलाके हैं उनकी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि वो क्या क्या हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट जो है ऊपर से शुरू करते हैं। जब कराची में आप इंटर होते हैं तो मलीर, अगर बाई रोड जाएं तो मलीर आता है, और बाई अगर ट्रेन जाएं तो कराची ईस्ट आता है, कराची सेंट्रल है, कराची साउथ है, कराची वेस्ट है, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, ये हैं 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अच्छा, इसमें जो डेमोग्राफिक सिचुएशन है उसमें ये है कि जो मलीर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो है उसका कुछ हिस्सा, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट साउथ, इसमें जो है ज़्यादातर लोग जो हैं वो नॉन उर्दू स्पीकिंग हैं। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट साउथ के जो दो जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, ये लियारी और 191 जो होता था, ये खारा दर से इलाका जो है ये बंदर रोड के अंदर वाला, यहाँ मेमन कम्युनिटी के लोग हैं और वो भी नॉन उर्दू स्पीकिंग हैं। तो बाकी जो है मेरा ख्याल है कि जो 22 हैं, 22 में से 13-14 में जो है वो उर्दू स्पीकिंग का जो है वो डोमिनेंस होगी, उनके ज़्यादा वोट्स होंगे रजिस्टर्ड, और बाकी उसमें जो है मिक्स आबादियाँ जो है बाकी जगहों पे ज़्यादा हैं। अच्छा, जो उर्दू स्पीकिंग वोटर हैं वो ज़्यादा जो है आपको मिलेंगे कोरंगी में मिलेंगे। लेकिन सब ये सारी एक डिस्ट्रिक्ट का ये जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा सेंट्रल, सेंट्रल में मिलेंगे आपको, साउथ में मिलेंगे, और उसके अलावा थोड़े में इलाके अगर गिन लेता हूँ तो उसमें ये जो बंस रोड का इलाका है, यहाँ से जो है ये गुलशन इकबाल का पूरा इलाका हुआ, ये PCHS सोसाइटी हुई। फिर वहाँ से जो है न्यू कराची के अलावा नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, लालू खेत, फेडरल बी एरिया, औरंगी टाउन, ये इलाके जो हैं ये ज़्यादातर जो हैं वो यहाँ पे उर्दू स्पीकिंग वोट हैं। ये वोट जो है वो ज़्यादातर जो है कन्वेंशनली जमात इस्लामी का होता था या JUI का होता था, हाँ कोरंगी भी। और इसके अलावा जो है बाद में जो है ये लोग सारे MQM की तरफ थे। जो दूसरे मिसाल के जो मैंने कहा वो जैसे डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी है, उसमें जो है वो उसमें पंजाबी पख्तून और जो कच्छी या सिंधी इनकी अक्सरियत है उस डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट जो वेस्ट का जो दूसरा इलाका है जिसको हम महाजर कैंप या शेरशाह कहते हैं, मिक्स आबादी है यहाँ पे। यहाँ से अभी जो है वो मंदू खेल साहब जो है वो जीते हुए हैं। फिर यहाँ शहबाज शरीफ साहब भी जो है यहाँ से इलेक्शन लड़े थे। वहाँ नाज़माबाद वगैरह में जो है यहाँ से किसी ज़माने में जो है महमूद आज़म फ़ारूकी जमात इस्लामी के जीते थे। इसी तरीके से लियाकताबाद या इन इलाकों से जो है कहीं नज़दीक से जो है एक हाशमी साहब होते थे, वो जीता करते थे, प्रोफेसर गफूर साहब जीता करते थे। और 191 या ये 190 जो खारा दर का इलाका, यहाँ से अल्लामा शाह अहमद नूरानी। लेकिन अब सूरत हाल जो है वो ज़ाहिर है कि बहुत हद तक बदल गई है, और जो पिछले इलेक्शन है उनकी वजह से कोई डेमोग्राफिक चेंजेस आई हैं। तो अब जो है जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है यहाँ पे 2 सीटें हैं, उनके ऊपर पीपल्स पार्टी अच्छी फाइट देगी। इसके अलावा जो लियारी की सीट है, शायद इस दफ़ा वो पिछली दफ़ा बिलावल हार गए थे, वो इस दफ़ा जीत जाएं। बाकी जो है मलीर की 1-2 सीटें, मतलब 3-4 सीटें लगता है कि पीपल्स पार्टी उन या 5 सीटों के ऊपर वो अच्छा उनका कॉन्टेस्ट होगा।
बाकी कॉन्टेस्ट जो है वो पीपल्स पार्टी जो डिस्ट्रिक्ट्स साउथ में इतनी नहीं नज़र आ रही है मुझे, सॉरी साउथ में नहीं, सेंट्रल में नहीं नज़र आ रही है। और उसके अलावा जो कराची की मलीर है वहाँ पीपल्स पार्टी ठीक है। एमक्यूएम जो है वो तकरीबन हर जगह उनका वोट मौजूद है, पीटीआई का हर जगह वोट मौजूद है। और वो कितना एमक्यूएम पाकिस्तान जो है, एमक्यूएम लंदन या नए वोटरों को कितने टेप करती है, क्योंकि पिछली दफ़ा एमक्यूएम का वोटर बाहर नहीं निकला था। तो इसमें अगर ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें ये रहा तो काफ़ी 22 सीटों में से शायद ही, अगर जमात इस्लामी इत्तेहाद में शामिल नहीं होती है तो 10 सीटें शायद ही कोई ले सके, उसमें से काफ़ी हद तक जो है तकसीम हो जाएंगी। जो 47 सीट्स हैं उनमें से एक चांसेस ये हैं कि उसमें चूँकि उनकी जो छोटी छोटी पैकेट्स में बाज़ जगहों पे जहाँ सूबाई नेशनल असम्बली की पीपल्स पार्टी अगर हार जाएगी तो नीचे से एक आध सीट जो है वो निकाल लेगी। इसी तरीके से अगर एक और फैक्टर जो है वो कराची में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है एएनपी का फैक्टर है। एएनपी अगर अपना उम्मीदवार खड़े करती है फिर तो वोट ज़ाया होंगे। अगर उनका किसी से इत्तेहाद होता है, पार्टिकुलरली पीपल्स पार्टी के वो नज़दीक हैं, तो उसका बहुत बेनिफिट हो सकता है उन्हें। लेकिन जो कराची की सूरत हाल है वो अब ऐसे नहीं होगा कि कोई पार्टी 14 सीटें लेने की पोजीशन में नहीं है, या इस हिसाब से 6 7 8। अगर मिसाल के तौर पे अगर इलेक्शन होते हैं तो अगर 14 के बजाय अगर पीटीआई जो है 6 7 8 वोट ले जाए, या एमक्यूएम और ये इनका इत्तेहाद 8 9 ले जाए या 10 ले जाए, बड़ी बात होगी। तो पीपल्स पार्टी को पिछली दफ़ा 3 मिली थी, इस दफ़ा उनकी 5 6 पे नज़र होगी, लेकिन उनके लिए 3 4 ही काफ़ी होंगी। अच्छा, अलबत्ता इस दफ़ा नया फैक्टर जो है वो जमात इस्लामी का। जमात इस्लामी ने वहाँ बहुत ज़्यादा काम किया है और उन्होंने बड़ा अच्छी फ़ाइट पुट अप की है। तो उसमें एक चांसेस है कि अगर कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जमात इस्लामी की नुमाइंदगी होगी। और एक शायद आपको पता होगा 2018 में टीएलपी के एक बंदे या दो जीत गए थे, तो टीएलपी का बंदा भी कहीं ये जो है न्यू कराची साइड से, औरंगी से या कुरंगी वगैरह से कहीं ना कहीं से कोई बंदा निकल सकता है, या अगर वो किसी इत्तेहाद का हिस्सा हो गए तो वो किसी को भी जीतने और हराने की पोजीशन में। तो ऑल इन ऑल जो है वहाँ पे जो है वो क्लियर मेजॉरिटी जो है वो कराची की हद तक नहीं नज़र आ रही है। और अगर एमक्यूएम उसमें बिल्कुल ऑल टुगेदर रिज़ल्ट मुख्तलिफ होंगे अगर एमक्यूएम लंदन किसी की सपोर्ट कर जाए या उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए, अदरवाइज जो है एक्सपील्ड मैंडेट होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।